तो ज्यादातर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो तुक्का मारने से क्यों डरते हो? और दूसरी चीज ये बताओ कि जब इतनी तैयारी करके जाते हो तो आते हुए सवाल क्यों गलत होते हैं? एमसीक्यूज में दिक्कत होती है क्या? चलो डील करें कि एमसीक्यूज को कैसे अप्रोच करना है, राइट? बहुत बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि आई नो द राइट आंसर, आई नो द एंटायर कॉन्सेप्ट, आई कैन राइट पेजेस ऑन दैट, बट अगर मुझसे कुछ पूछा गया है ना, तो मैं वहां पर गड़बड़ करके आऊं। ठीक है, मैं मतलब नॉट मी पर्सनली, बट स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, राइट? नाउ डीलिंग विद एमसीक्यूज, सबसे पहले एक चीज समझो, एमसीक्यूज दो तरीके से सॉल्व होते हैं। पहला जानते हुए, दूसरा तुक्के मारते हुए। ठीक है, फ्लूक जो शब्द है ना, इसके बहुत सारे ओरिजिन्स आपको मिलेंगे। कई लोग आपसे कहेंगे कि बिलियर्ड्स में पहली बार तुक्का बोलने के लिए फ्लूक का इस्तेमाल किया गया था। कई लोग इसको वेल्स फ्लूक यूज करती हैं, उसके संदर्भ में रेफर करेंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे इंटरेस्टिंग एटिमोलॉजी आती है, वह फ्लूक एक टाइप की मछली है। ठीक है, एंड जहां पर यह पाई जाती है वहां बहुतायत में पाई जाती है। तो जब व्यक्ति फिशिंग के लिए जाता है और कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ पाता, सिर्फ एक फ्लूक पकड़ करके लाता है, सो दैट इंप्लाइज टू से कि तुमने कोई खास मेहनत नहीं की है, राइट? इट वाज जस्ट अ फ्लूक, वो तो किसी को भी मिल जाती, राइट? यू गॉट लकी दैट यू गॉट अ फ्लूक, राइट? सो एनीवेज, हम इस वीडियो में दोनों तरीके के आंसर्स से डील करेंगे। पहला जो सोच समझ के करना है, हाँ उसमें भी जानने की जरूरत है। दूसरा कैसे तुक्का मारना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग आउट विद द वेरी फर्स्ट वन, कॉन्शियस वंस। देखो, कॉन्शियस थॉट के साथ जैसे ही आपके सामने पेपर आता है, योर फर्स्ट स्टेप इज टू स्किम थ्रू। इस चक्कर में मत पड़ो सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहले ये करेंगे, नहीं। पेपर एक बार पूरा देख लो। पेपर पूरा देखने से क्या होगा, आपको स्किम करना है, ऐसा नहीं एक एक शब्द पूरा पढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं। उसमें तो पूरा टाइम ही चला जाएगा, फिर क्या सॉल्व करेंगे और क्या बचेगा, राइट? What you need to do is you need to skim through the paper in a couple of minutes। 2 से 3 मिनट का आपको समय लगेगा, वो 2 से 3 मिनट दीजिए और पेपर देखिए। ठीक है, you'll automatically understand कि इस पेपर में कौन से पार्ट का कितना वेटेज है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पूछा है, कौन सा कम पूछा है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है। माइंडसेट फ्रेम करने में ना बहुत आसानी होती है, और माइंडसेट फ्रेम करना बहुत जरूरी होता है व्हाइल सॉल्विंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि जब आपका थॉट एकदम अलाइंड रहेगा कि भाई इस टाइप का आ रहा है, तो आपका दिमाग उस तरीके के सवालों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, नाउ सेकंड, दिस इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, मार्क राइट सर्कल्स। मैं इस बात से जितना दुखी होता हूं ना, उतना मैं किसी और चीज से नहीं होता। सही सर्कल मार्क नहीं किया, आता है सही जवाब आता है 1 से 5 तक सारे आते हैं, मार्क 2 से करना शुरू कर दिया, और 2 से मार्क करना क्या शुरू किया, वो उठा करके फिर 2 3 4 5 6 सारे गलत हो गए। अच्छा, इसके लिए एक और चीज समझो कि ये जब आप करते हो ना मार्क राइट सर्कल्स, तो इसमें 3 तरीके से सर्कल्स भरते हैं बच्चे। पहला तरीका होता है कि हम क्वेश्चन पेपर में पहले मार्क कर लें और उसके बाद फिर ओएमआर फिल करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है साइमल्टेनियसली करना। दोनों तरीके बेकार हैं। दोनों तरीके क्यों बेकार हैं? क्योंकि दिस इज समथिंग जहां आप बहुत सारी गड़बड़ करोगे। दिस इज द पार्ट जहां आप क्वेश्चंस को देखते देखते करना शुरू करोगे, एंड ट्रस्ट मी, आपका समय भी जाएगा और आप इसमें गड़बड़ियां भी बहुत सारी करोगे। ठीक है, सेकंड, जब आप साइमल्टेनियस एक सवाल किया एक मार्क किया, दूसरा किया दूसरा मार्क किया, डेफिनेटली गलतियां होंगी भरने में। रादर जो तीसरा अप्रोच है, आप 5 to 10 क्वेश्चंस का एक बंच बनाओ, 5 से 10 सवाल सॉल्व करो, फिर वो 5 10 भरो। एक साथ जब बंच सॉल्व करते हो ना, तब यू रियलाइज कि हाँ, ये बंच सॉल्व करने में क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट? एक किया वो गलत मार्क हो गया, हो जाती है गड़बड़, राइट? बट 5 या 10 जब एक सेट बना करके सॉल्व करते हो, सर्कल सही मार्क करने की संभावना बढ़ जाती है। मैं नहीं बोल रहा, दिस इज स्टेटिस्टिकली करेक्ट। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, हमेशा हमेशा अपने आंसर्स को डबल चेक करो।
डबल चेक विदाउट फेल। हमेशा अपने आंसर्स को डबल चेक करो। ठीक, आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, राइट? बिना प्रैक्टिस किए तो चले नहीं गए अपना ये पेपर देने के लिए। तो नाउ दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर आपको एक 100 सवाल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए अपने घर पे कि मैं पौने 2 घंटे में इसको निपटा लूं। क्योंकि एग्जाम हॉल में थोड़ी अड़चने आएंगी, तो वो मुझे फिर भी 5-7 मिनट ऐसे मिल जाएंगे कि जिसमें मैं अपने पूरे पेपर को एनालाइज कर पाऊं। क्यों एनालिसिस जरूरी है यहां पर? क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि आपके आंसर्स में होगा नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स दीज, राइट? एंड ये सबसे ज्यादा मिस किया जाने वाला शब्द है, सबसे ज्यादा मिस किया जाने वाला शब्द। बहुत बच्चे बोलते हैं सर वो नॉट नहीं देखा था। वही तो देखना था, उसी ने तो आंसर को डिसाइड किया है, राइट? सो डबल चेकिंग इंश्योर्स कि आप ये वाली जो क्लमजी मिस्टेक्स है ना, आप ये नहीं कर रहे हो। एंड यकीन मानो मेरी इस बात का, जब आप ऐसी सिली मिस्टेक्स करते हो ना, आपको अपने आप को बहुत दुख होता है। अगर मुझे नहीं आता और मैंने गलत कर दिया तो मुझे खुद पर दया नहीं आएगी। फिर मुझे पता है कि हाँ यार ठीक है, नहीं आता था, पढ़ा ही नहीं, आएगा कहां से, याद ही नहीं था। ऑन दी अदर हैंड, अगर मुझे आता है और मैं स्कोर कर सकता हूं, और मैं ये गलती कर रहा हूं कि मैंने गलत गोला भर दिया, मैं ये गलती कर रहा हूं कि मैंने डबल चेक नहीं किया, मैंने नोट नहीं पढ़ा, अब जो गुस्सा आपको अपने आप पर आएगा ना, दैट इज समथिंग जो आप ही समझ सकते हो। एंड इसी गुस्से को अवॉइड करना है, इसलिए इसी चीज का हमें सबसे ज्यादा कॉशन रखना है। नाउ while solving this paper, start with the easy ones, start with easy, या फिर स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग। देखो अपने जुडिशरी में सब्जेक्ट्स जो आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ आपको हो सकता है बोरिंग लगे। पढ़ना तो दोनों ही है, छोड़ तो सकते नहीं। जब दोनों पढ़ना है तो जो इंटरेस्टिंग वहां से शुरू कर लो। वहां से शुरू करने का फायदा यह है कि भाई मुझे जो छोटे हैं, जो आसान है, जिसमें दिमाग नहीं लग रहा, उसको उठा करके मैं सबसे पहले कर लूं। ठीक है, जब आप उनको उठा करके सबसे पहले कर लेते हो ना, यू आर गुड टू गो। क्यों? क्योंकि ए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 2, मेरा टाइम बच गया, 3, अब मेरे पास जितना समय है उसमें बाकी के क्वेश्चंस में दिमाग लगा सकता हूं। इजी वाले हो गए तो मोरल बूस्ट हो गया, राइट? तो स्टार्ट विद वॉट एवर इज इजी या वॉट एवर यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जिसमें आप बेसिकली कहने का यहां पर मतलब है स्टार्ट विद एनीथिंग दैट टेक्स लेस टाइम, कम समय लगे, एंड प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेसी। एक्यूरेट ज्यादा हो, समय कम लगे, ऐसी चीजों को पहले निपटा लो। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल होंगे जो प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, ऐसे सवाल होंगे जो इलस्ट्रेशन बेस्ड होंगे, जो डीप डाइव करेंगे कॉन्सेप्ट्स में, एंड उनको कैसे डील करोगे? उनको डील करना भी तो आना चाहिए, और अगर उनको डील करना है तो उसके लिए हमें समय चाहिए, और वो समय हम यहीं से बचा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, राइट? ये कॉन्शियस मार्किंग है। देखो कॉन्शियस मार्किंग में आंसर आना चाहिए, ये सारी चीजों मैं नहीं बताऊंगा। आंसर आ रहा है, स्किम थ्रू कर लो, जो समझ में आ रहा है कि यार ये आसान है, पहले उसको कर लो, सही गोले भरो, डबल चेक करो, यू आर गुड। ठीक, अब आ जाओ तुक्का कैसे मारना है, हाउ टू गो विथ फ्लूक्स। देखो अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, राइट? आपको ये तो करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? जय माता दी ए, जय माता दी बी, इंकी पिंकी पोंकी, नहीं। आपको बहुत स्टेटिस्टिकली, बहुत थॉटफुली उठा करके तुक्का मारना है, राइट? तो आपके तुक्के बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं हो सकते। तो रिमेंबर दिस, क्वेश्चंस आपके कई टाइप के आएंगे, राइट? एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जहां पर ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, ठीक है? लेट्स से इंडिया, यूएसए, चाइना, भोपाल। देखते ही आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा है जो ऑड वन आउट है। अगर नो वगैरह टाइप का है तो यही सही आंसर है, अगर यस टाइप का है तो फिर ये सबसे पहले एलिमिनेट हो सकता है, फिर ये दोनों अगेन। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां से हमारा सिलेक्शन आसान होता है। जो एकदम ही ऑफ बीट आंसर दिया है या एकदम ही गलत लग रहा है वो आंसर और नॉट वाला क्वेश्चन है, मार्क दैट। सेकेंड इज द सिचुएशन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा
एंड ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सेक्शन 10 बिकॉज दिस, दूसरा सेक्शन 11, तीसरा सेक्शन 12, चौथा सेक्शन 30। ये 4 दिए ऑप्शंस, राइट। कई बार हमारे जो पेपर सेटर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग इसको बनाने में नहीं लगाते, ठीक है, बहुत एफर्ट इसमें नहीं डालते। कई बार, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, वो बहुत दिमाग लगाते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं करते। तो व्हाट दे डू इज, वो सीधा का सीधा वो फ्रेज उठा के कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक। और अगर वैसा का वैसा कॉपी पेस्टेड फ्रेज आपको दिख रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि यही आपका सही जवाब होगा, ठीक। वैसा का वैसा कॉपी पेस्टेड फ्रेज अगर आपको दिख रहा है और बाकियों में वो नहीं दिख रहा है, वो आपका सही जवाब होगा। इसकी बहुत प्रबल संभावना है, ठीक। नाउ तीसरा, अब हमारे सेक्शन नंबर से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सेक्शन नंबर्स के लिए तो बॉस मोस्टली रटना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं ऐसा सेक्शन दिख रहा है जो बहुत ही अलग थलग है, तो वो रूल आउट हो जाएगा। अब रूल आउट करने की भी तरीके समझो। एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेट आप किसको करोगे? ए, जो सबसे अब्सर्ड हो, ठीक है, जो सबसे अलग दिख रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दोगे। दूसरा, बचते हैं 3 ऑप्शन, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर मुझे क्वेश्चन अभी नहीं पता है, एंड द ऑप्शंस आर इंडिया, यूएसए, चाइना एंड भोपाल, तो सबसे पहले हम भोपाल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एलिमिनेट कर रहे हैं तो दिस साउंड्स वेरी absurd, भोपाल। सेकंड, विच इज अनरिलेटेड द मोस्ट, या द मोस्ट अनरिलेटेड, सबसे ज्यादा अनरिलेटेड यही है। तो इंडिया, यूएसए, चाइना, इंडिया चाइना फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेम कॉन्टिनेंट, and on the other hand USA forms a different continent altogether, correct? So आप उसको रूल आउट कर सकते हो। यू आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, ठीक है, ए एंड बी या बी एंड सी, वट एवर, ठीक। दिस इज द सेकेंड वे ऑफ एलिमिनेटिंग योर ऑप्शंस। नाउ वंस यू स्टार्टेड टू, अच्छा कई बार ऐसा भी होगा, आपको लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो वही मार्क कर दो, उस चक्कर में मत पड़ना। बहुत कॉमनली ऐसा होता है, ऑल ऑफ द अबव इज अ रॉन्ग आंसर, नन ऑफ द अबव इज द रॉन्ग आंसर। आंख बंद करके लगाओगे, गड़बड़ होगी। तीसरा है एलिमिनेशन थ्रू स्टेटिस्टिक्स। अब देखो, आपके हो सकता है घर वालों ने या बचपन में किसी दोस्त ने आपको एक ज्ञान दिया हो कि जब भी कंफ्यूजन हो ना, सी मार्क कर देना। वो अपने आप में गलत एडवाइस है, बहुत गलत एडवाइस है, पर हमेशा नहीं। देखो, आप जब अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको कई बार ये देखने को मिलेगा कि पैटर्न ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंगल ऑप्शन इज इमर्जिंग। तो अगर मैंने 90 सवाल किए हैं और मेरे 10 सवाल बच रहे हैं, और उस 90 सवाल में से मेजॉरिटी आंसर बी है, बाकी किसी का ए, किसी का सी, किसी का डी, बट मेजॉरिटी आंसर बी है, तो मैं, और मुझे ये 10 नहीं ही बन रहे, ना एलिमिनेशन से बन रहे हैं, ना आते हैं, कुछ भी नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मुझे तुक्का तो लगाना है बॉस। तो अगर तुक्का लगाना है तो इन 10 के 10 में बी मार्क कर देना। ये मत करना ए बी सी डी, ए बी सी, नहीं, सब में बी मार्क कर देना। स्टेटिस्टिकली चांसेस ज्यादा हैं कि आपके सवाल सही होंगे, चांसेस, राइट। नाउ वी आर एट दिस पॉइंट, यहां पर जहां हम डिस्कस कर रहे हैं तुक्के की बात, जब हमें कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा भी मिले तो बहुत है, ठीक। सो अगेन, ओके, वो ज्यादा आगे बढ़ गया था। सो हाँ, आपके सामने अगर एमसीक्यूज आते हैं, हाउ यू गोइंग टू अप्रोच देम? कॉन्शियसली एंड फ्लूक्स। कॉन्शियसली skim through it, choose the easiest and interesting ones first, solve those, recheck it, double check it, and mark the right circles. Secondly, flukes. Eliminate the wrong options first, choose which is the most absurd, choose which is the most unrelated, right? एंड इवेंचुअली अगर कुछ भी ना बने, कुछ भी ना बने, तो उठा करके जो स्टैटिस्टिकली आपको सबसे ज्यादा मार्क हुआ दिख रहा है, लाइन से सारे के सारे वही मार्क कर दीजिए। ज्यादा संभावना है कि आप बेहतर स्कोर करेंगे। हाउएवर,
कोशिश अपनी तैयारी में यही कीजिए कि बात तुक्कों तक ना आए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज अगर नेगेटिव मार्किंग है तो क्या करें। नेगेटिव मार्किंग अगर बहुत ज्यादा है तो आपको इस तरीके से समझना, आप देखो पीछे बोर्ड छोड़ दो, मुझे देखो, मेरी बात सुनो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको यह देखना है कि मेरे सवाल कितने बन रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे सवाल लेट्स से 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसमें से 90 मुझसे बन रहे हैं, 10 नहीं बन रहे, तो उन 10 में तुक्का मारना फिर भी एक उचित निर्णय है, ठीक है। अगर मुझे किसी में थोड़ा बहुत भी हिंट है, दो में से भी चूज करना पड़ रहा है, तुक्का मारना फिर भी एक सेंसिबल आइडिया है। पर अगर मुझसे बन ही 50 रहे हैं, बाकी 50 में तुक्का मारना है, डोंट फॉल इनटू इट, मत पढ़ो उसमें, बहुत ज्यादा नेगेटिव में नंबर चले जाएंगे। आप अटेम्प्ट तो आपको ज्यादा वैसे ही करने हैं, करेक्ट अटेम्प्ट आपको ज्यादा करने हैं, तुक्के कम से कम मारने हैं। 2 4 5 अगर मारने पड़ गए तो बहुत है, 10 मारने पड़ गए तो बहुत है, उससे ज्यादा तो तुक्के मारना नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। अगर 100 सवाल आ रहे हैं तो सो इस चीज को समझो कि मुझे कितने सवाल सही बन रहे हैं। नाउ अगर इतने सवाल मुझे सही बन रहे हैं, मुझे लग रहा है ना, तो उसमें से भी नंबर कटने वाले हैं, पहले तो हम ये भी माने, है ना, 100% तो कोई स्कोर नहीं कर रहा। नाउ बाकी के जो सवाल बचे हैं ना, उसमें देखो क्या मैं थोड़े तुक्के मारकर सही आंसर पहुंचा सकता हूं, या फिर एकदम ही अंधी तुक्का मारना है। अगर मैं थोड़ा कर सकता हूं तो कर लो, तो कर लो। अगर अंधी ही तुक्का मारना है ना तो अवॉइड करो, क्योंकि वो नेगेटिव मार्क्स दे आर नॉट फेचिंग यू एनीथिंग, राइट। वहां पर गलती की संभावना ज्यादा है। अभी ये जो वीडियो है इसमें साइंटिफिक और स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर मैंने बताया, आपका हो सकता है आइडिया कुछ और हो, आप किसी और तरीके से काम करते हो सकता है आप अग्री ना करें, बट दिस इज व्हाट द डेटा रिवील्स, सो दैट्स व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, शेयर इट विद ऑल दोज जो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, जरूरी नहीं जुडिशरी, किसी भी एग्जामिनेशन में जहां एमसीक्यू आता है, ट्राई दिस एंड लेट मी नो हाउ इट गोस फॉर यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।